ये जो सीरीज है पाकिस्तान के लिए दर्दनाक सीरीज है, क्योंकि जब आप एक मैच हारते हैं तो आप समझते हैं कि चलो दूसरी टीम का फ्लूक लग गया, हमारा बुरा दिन था। दूसरा मैच हारते हैं तो अलार्म बेल्स बजती हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में दो मुतवातिर मैच हारना जो है वो उससे बहुत ज्यादा बेचैनी शुरू हो जाती है। डग आउट में, थिंक टैंक में, सेलेक्टर्स में आपका पूरा सिस्टम एक तरह से हिल जाता है, क्योंकि आप दो मैचेस ऑन द ट्रॉट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हारना। इसका मतलब है कि फंडामेंटल्स कहीं गलत है। मगर यहां तो तीसरा मैच भी हारे हैं और चौथा मैच भी हारे हैं, और फिर क्वेश्चंस तो उठेंगे। और क्वेश्चंस इसलिए उठेंगे क्योंकि आपकी होलसम परफॉर्मेंस नहीं है। अगर बैटिंग चलती है बॉलिंग खराब, बॉलिंग नहीं चलती है तो फील्डिंग खराब, लीडरशिप के भी प्रॉब्लम्स हैं। चले उनके तो ये पहली पहली सीरीज है, उनको माफ किया जा सकता है। मगर आज भी मौके थे कि आप अगर स्लिप खड़ी करते और अगर आप फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करते। जब शाहिन अफरीदी ने 3 विकेटें ले ली थी, अटैकिंग मोड में रहते, क्योंकि एक विकेट दूर थे टेल एंडर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के हिसाब से पाकिस्तान। मगर वहां पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने मोमेंटम भी लूज किया। और फिर नवाज की जो इंट्रोडक्शन थी वो बड़ी क्रिटिकल थी। उन्होंने 4 ओवर्स में 40 प्लस रन खा लिए। वहां पे अगर उनको एक विकेट मिल जाती तो फिर भी पाकिस्तान का कई सहारा हो जाना था। जैसे सेंटर आके प्रेशर क्रिएट करते हैं, देखा ना, वो 4 ओवर करते हैं तो 23 रन देते हैं। हमारे स्पिनर 4 ओवर में 40 प्लस के रन दे देते हैं, जबकि गेंद फंस रहा था, स्पिन हो रहा था। ये डिफिकल्ट पिच थी रन चेस के हिसाब से, और पाकिस्तान ने अबव पार स्कोर किया था। यहाँ पे 125-30 के एवरेज स्कोर है। सो पीछे थे इस गेम में, और रिजवान ने एक पावर हाउस परफॉर्मेंस के थ्रू पाकिस्तान को एक आउटसाइड चांस दिलवाया। दोस्तों, भारत को धमकी देने वाला रमीर राजा और पाकिस्तानियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि तुम भारत की टीम को धमकियां देते हो और बोलते हो कि तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो। पहले ये बताओ कि तुम्हारी पाकिस्तानी टीम ने क्या किया न्यूजीलैंड के सामने। 5 में से 4 मैच में तो तुम्हारा मुंह काला हो गया, और फिर भी तुम कंपेरिजन करते हो इंडिया से कि हमारी टीम भारतीय टीम से अच्छी है, उनसे हमारी बैटिंग अच्छी है, हमारी उनसे बॉलिंग अच्छी है। क्या घंटा अच्छी है तुम्हारी बॉलिंग या बैटिंग? और वही लोग न्यूजीलैंड से पाकिस्तान को हारता हुआ देखकर आज भारतीय टीम की तारीफ कर रहे हैं, और अब किस तरीके से कर रहे हैं वो बहाने, और दे रहे हैं खूब सफाई। तो चलिए सुनते हैं इस वीडियो में। ले ली थी अटैकिंग मोड में रहते, क्योंकि एक विकेट दूर थे टेल एंडर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के हिसाब से पाकिस्तान। मगर वहां पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने मोमेंटम भी लूज किया। और फिर नवाज की जो इंट्रोडक्शन थी वो बड़ी क्रिटिकल थी। उन्होंने 4 ओवर्स में 40 प्लस रन खा लिए। वहां पे अगर उनको एक विकेट मिल जाती तो फिर भी पाकिस्तान का कई सहारा हो जाना था। जैसे सेंटर आके प्रेशर क्रिएट करते हैं, देखा ना, वो 4 ओवर करते हैं तो 23 रन देते हैं। हमारे स्पिनर 4 ओवर में 40 प्लस के रन दे देते हैं, जबकि गेंद फंस रहा था, स्पिन हो रहा था। ये डिफिकल्ट पिच थी रन चेस के हिसाब से, और पाकिस्तान ने अबव पार स्कोर किया था। यहाँ पे 125-30 के एवरेज स्कोर है। सो पीछे थे इस गेम में, और रिजवान ने एक पावर हाउस परफॉर्मेंस के थ्रू पाकिस्तान को एक आउटसाइड चांस दिलवाया। मगर जब आप मैचेस हारना शुरू हो जाते हैं ना, और इस तरह से हारते हैं, तो फिर आप जीतना भूल जाते हैं। ये एक अजीब और गरीब सा फिनोमेना होता है कि यार जब आप जीतते हैं तो जीत आपकी आदत बन जाती है, हारते हैं तो हार आदत बन जाती है। सो फिर आप नित नए तरीके ढूंढते हैं हारने के। कभी कोई हाफ कैच मिस हो गया, कभी गंदी बॉलिंग शुरू हो गई। सो पाकिस्तान का जो बॉलिंग का मसला है, चले ठीक है, पोटेंशियल या टैलेंट या कॉन्फिडेंस की तो बात आप कर सकते हैं, मगर जो आप जिस लेंथ पे बॉल करते हैं, जो आपके जेहन में है, बैट्समैन को सामने रखते हुए, सिचुएशन को सामने रखते हुए, उस लेंथ पे आप सही फील्ड नहीं सेट करते हैं। न्यूजीलैंड को प्रॉपर बैटिंग की जरूरत थी, सेफ बैटिंग की जरूरत थी, कोई ज्यादा हीरोइक्स की जरूरत नहीं थी। जब 3 विकेटें उनकी जल्दी से गिर गई थी, सो उस वक्त क्या था, उस वक्त आप टेस्ट मोड में भी जा सकते थे, आप स्लिप रखते, आप फील्ड ऐसी सेट करते कि उस लेंथ के हिसाब से आप अपनी फील्ड सेट करते। मगर क्या है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है, और फिर आराम से पॉइंट के थ्रू आपको चौका मिल रहा है, कभी फ्लिक मिल रही है, कभी पुल शॉट्स मिल रहे हैं। सो वो जो एक कंसिस्टेंसी और जो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक से, चाहे जैसी मर्जी इसकी फॉर्म हो, फिर भी कोई एक्सपेक्ट ये नहीं करता कि इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन से पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो मात खा जाएंगे।
और उसकी बड़ी वजह यही है कि बेतुकी फील्ड सेट होती है, लेंथ और होती है, और फिर उसको डिफेंड करना कप्तान के लिए भी और टीम के लिए भी और फील्डर्स के लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आपने बॉलिंग लेंथ वो करनी है जो कि जिस एंगल्स पे आपने फील्ड सेट की है। सो पाकिस्तान को धचके पे धचका लग रहा है, इसका मतलब है फंडामेंटल्स ठीक नहीं है। फंडामेंटल्स इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि इस टीम को खामखा से छेड़ दिया गया है। T20 टीम को बड़ी देर से, जैसे मैंने पहले भी बात की है, कि इसके ऊपर बार बार एक तरह से खुदकुश हमले हो रहे हैं और अपने ही कर रहे हैं, चाहे वो नजम सेठी हो या ये वाले साहब हो जो हमारे चेयरमैन है ज़का अशरफ, क्योंकि आपने ओपनिंग जोड़ी बदल दी, आपने बाबर आजम से कप्तानी भी ले ली, वो T20 को ठीक ठाक लीड करते थे, आपने नए एक्सपेरिमेंटल मोड के ऊपर जो है वो लड़के भी ले आया कि जी हमें देखना है कि बेंच स्ट्रेंथ क्या है। हालांकि आपको पता है बेंच स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि जब इस टीम पे प्रेशर क्रिएट किया नजम सेठी ने, तो उन्होंने एक नई नवेली सी टीम भिजवा दी शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ के थिंकिंग, क्योंकि उनको रिपोर्ट ये मिली कि जी बड़ा पोटेंशियल है हमारी नेक्स्ट जेन में, और जो बेंच पे लड़के बैठे हैं उनको मौका ही नहीं मिलता है। तो फिर इसीलिए बाबर आजम एंड कंपनी स्ट्रांग रहते हैं। तो इनको थोड़ा सा शेकअप करने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम ऑप्शंस ढूंढें। तो वो क्या हुआ जी, ऑप्शंस ढूंढने निकले थे, अफगानिस्तान से सीरीज 3 से हार गए, और आपको पता चल गया था उसी वक्त कुछ प्लेयर्स की पोटेंशियल का, जो आपने इसमें भी भर्ती किए हुए हैं कि टॉप क्वालिटी की क्रिकेट में इनका जो है अंदाज़े बयां, इनका जो अंदाज़े क्रिकेट है उसमें और निखार लाने की जरूरत है। और फिर होता क्या, देखें आप नए ब्लड को, नए बच्चों को आप घर में जो है वो खिलाते हैं, अपनी कंडीशंस पे खिलाते हैं, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस हौसले के साथ आप इनको इंटरनेशनल सर्किट में इंट्रोड्यूस करें। सबसे मुश्किल बैटिंग कंडीशंस होती हैं। न्यूजीलैंड को पता है कि किस तरह से यहाँ बॉल करने हैं, किस तरह से फील्डिंग करनी है, क्या फील्ड सेट करनी है, और इसी वजह से साइम अयूब के पास फिर मौका नहीं होता है कि वो मिस्टेक करें या एक मिस्टेक उनकी माफ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में सुन ही लिया होगा कि पाकिस्तान के न्यूजीलैंड से हारने के बाद कैसे भारतीय टीम की जहां वो पहले बुराई करते थे आज तारीफें कर रहे हैं। करेंगे क्यों ना, अब इनका मुंह काला जो हो गया है, अब तो ये सफाइयां देंगे ही ना। और अगर हम बात करें पाकिस्तानी टीम की, तो जो हमारे भारतीय टीम के अंडर 19 के प्लेयर हैं, ये तो उनके सामने भी नहीं टिक सकते। और ये बात करते हैं भारतीय प्लेयर्स के साथ कंपैरिजन की। बाकी छोड़िए, इनका काम ही है जहां पल्लड़ा भारी हो ये वहीं उसी साइड ही हो जाते हैं। बाकी आप बताइए, आपका भी इनकी सुनने के बाद क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा प्यार हमें भी दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।